हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। यह है क्लास 12th ओसीएम का सिलेबस ब्रेकडाउन। और जी हां दोस्तों, अगर ओसीएम सब्जेक्ट में बड़े बड़े आंसर्स याद नहीं हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या पढ़ना चाहिए, कितना छोड़ देना चाहिए और कौन सा उठा करके पहले पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में भंडार है, बहुत सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। लाइव सेक्शन के अंदर भी वीडियोस हैं जो आपको चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करने में बहुत मदद करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12th ओसीएम इजी एंड इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, क्या पढ़ना है सबसे पहले वो समझेंगे भाई। और कुल मिलाकर के 8 चैप्टर नजर आते हैं। कितने 8 चैप्टर नजर आते हैं यहाँ पे अगर देखें आप तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से होती है शुरुआत। 7 मार्क का वेटेज बोर्ड एग्जाम में। अगर हम विथ ऑप्शन देखें तो थोड़ा मार्क्स बढ़ भी जाता है, लेकिन यार औकात 7 मार्क की है। 2-3 इंपॉर्टेंट आंसर एकदम खड़क हर साल बोर्ड एग्जाम में देखे जाते हैं। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 12 मार्क्स का ये चैप्टर। और यार डिस्टिंग्विश बिटवीन में राज करने वाला, कई बार तो यार जो सबसे बड़ा आंसर होता है ना आखिरी क्वेश्चन ओसीएम का, उसमें भी इस चैप्टर के क्वेश्चन नजर आते हैं। तो यार प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये जो स्टाफिंग डायरेक्टिंग वाले फंक्शंस है ना, उनके यार जरूर से इस चैप्टर से हमें क्वेश्चन करनी है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट छोटा मोटा चैप्टर 5 मार्क का। फिर आता है बड़ा हाथी बिजनेस सर्विसेज, ये है चैप्टर नंबर 4। और अगर आप देखें ना तो यहां 20 मार्क का इसका वेटेज तो नजर आ रहा है, लेकिन यार विद ऑप्शंस अगर देखें तो 20 से 24 मार्क्स आराम से ये चैप्टर निकाल कर देता है। बोर्ड एग्जाम पे बोर्ड एग्जाम के पेपर पे राज करने वाला चैप्टर अगर कोई है तो वो है बिजनेस सर्विसेज दोस्तों। इसके अलावा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस 7 मार्क्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस 7 मार्क्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 7 मार्क्स, और मार्केटिंग नाम का जो चैप्टर है ये 15 मार्क्स कैरी करता है। तो यार यहां पर आपको ये समझना है सबसे पहली चीज कि यार इकोनॉमिक्स की तरह यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओसीएम में आपको वेटेज देखकर, बोर्ड ने दिया हुआ वेटेज देखकर ही दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि आप पहले पढ़ना है। जी हाँ, आप ध्यान से देखें तो आप समझ गए होंगे कि यार बिजनेस सर्विस और मार्केटिंग तो ये जड़ी बूटी चैप्टर है, पेपर पे राज करने वाले चैप्टर है। और इसलिए आपका फुल ऑन फोकस जो है बिजनेस सर्विस और मार्केटिंग पे हमेशा रहना चाहिए। साल भर आप जैसी भी पढ़ाई करें ना, आपको याद रखना है बिजनेस सर्विस यानी चैप्टर नंबर 4 और मार्केटिंग यानी चैप्टर नंबर 8, इसमें से कुछ भी छोड़ने का नहीं। इसके अलावा चैप्टर 1 और 2 तो करने का। बहुत सारे लोग सोचते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चन है, 10-10 पॉइंट के क्वेश्चन है यार, हम लोग इतना सारा तो नहीं कर पा रहे हैं यार, सर कैसे होगा। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि पहले 2 चैप्टर करो ही, क्योंकि आपको ये पहले 2 चैप्टर जो है ना एक बूस्ट देते हैं, ये एक बूस्टर के समान है। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर अगर आप पास पेपर्स भी देख लें तो आपको एक अंदाजा आएगा कि हर टाइप के क्वेश्चन में ना फर्स्ट 2 चैप्टर्स आपको नजर आएंगे, फर्स्ट 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इसके बिना पेपर सेट हुआ, आते ही हैं क्वेश्चन। इसके अलावा जस्टिफाई द फॉलोइंग है, केस स्टडी जैसे क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन है, यहां भी पहले 2 चैप्टर के एक आध क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। और इसीलिए यार ये फर्स्ट 2 चैप्टर जो है ना कमाल के हैं। फर्स्ट 2 चैप्टर बिजनेस सर्विस चैप्टर नंबर 4 और 8वां चैप्टर मार्केटिंग, ये आपके ओसीएम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं 1 2 4 8 ओसीएम से भरो पेट, 1 2 4 8 ओसीएम से भरो पेट। कमेंट में लिख के जाना 1 2 4 8 ओसीएम से भरो पेट। ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है ओसीएम पढ़ने के लिए कि आप जब भी पढ़ने बैठे, जब भी आप तक ये वीडियो पहुंचे, जब भी आपको ऊर्जा, जब भी आपको मोटिवेशन मिले कि नहीं अब मेरे को ओसीएम करना है, तो याद रखना शुरुआत 1 2 4 8 से ही करना। बीच में से कहीं से भी कोई भी चैप्टर उठाने मत बैठना। 1 2 4 8 पहिला कर, बाकी सगळं नंतर बघूया, पहले तू हे करून टाक। 1 2 4 8 कर लिया ना, एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, तू हर टाइप का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा। फिर वो तेरे कॉलेज का यूनिट एग्जाम हो, टर्म एग्जाम हो या क्लासेस का प्रीलिम्स हो, हर टाइप का तू पेपर कर ही पाएगा मेरी जान। और इसीलिए शुरुआत कर 1 2 4 8 के साथ। यही है जड़ी बूटी ओसीएम की। अब इसको पढ़ना कैसे है, क्या क्या आता है, कैसे आता है, तो यार मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलूंगा स्टडी आईएमपी क्वेश्चंस फ्रॉम आईएमपी चैप्टर्स। आप पूरे चैप्टर लेकर के बैठेंगे ना ओसीएम में तो आप तकलीफ में आएंगे, आपको डर लगेगा, बहुत सारा कंटेंट दिखेगा और आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे।
ऐसे ऐसे पॉइंट दिखेंगे जो यहाँ भी हैं वहां भी हैं, और इसी वजह से खिचड़ी बन जाती है। कई बार तो ऐसा लगता है यार आगे का पाठ और पीछे का सपाट हो गया, हर बार एक नया आंसर पढ़ता हूं वो याद हो जाता है लेकिन पिछला भूल जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बहुत ही सावधानी से सबसे पहले आईएमपी क्वेश्चंस फ्रॉम आईएमपी चैप्टर्स करने हैं। स्टडी चैप्टर्स 1 to 4 8 फर्स्ट राइट एंड प्रैक्टिस। ये यहां पर हर एक बच्चा गलती करता है यार, वो पढ़ता तो चला जाता है, बुक हाथ में रख के रीडिंग तो करता जाता है, 3-4 बार एकदम मगअप भी कर लेता है लेकिन लिखता नहीं। My dear friends, you have to write and practice. Subjects like OCM need rigorous writing. आप लिख करके प्रैक्टिस करें। आप 2 पॉइंट पढ़ें, बंद करें, बुक बिना देखे लिखें। आप 3 पॉइंट और पढ़ें, बुक बंद करें, बिना देखे लिखें। जब आप ये बिना देखे लिखने वाली प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको इसकी हैबिट हो जाती है और हैबिट बिल्डिंग से काम आसान होता है और लंबे समय तक आंसर याद हो जाता है। फिर आगे का पार्ट पीछे का सपाट होने का टेंशन ही नहीं आएगा। सो राइट एंड प्रैक्टिस इज द मंत्रा माय डियर फ्रेंड्स टू रिमेंबर ओसीएम आंसर्स। यस, फॉलो प्रैक्टिस पेपर्स। हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं बॉस, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। शॉर्ट कोड्स, निमोनिक्स के साथ, इजी टिप्स और ट्रिक्स के साथ हर चैप्टर के हर आंसर को डिटेल में पढ़ाया है, जरूर वो देखिएगा, आपको आसानी जरूर होगी और लिख करके आप प्रैक्टिस आराम से कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस, सर्विस और मार्केटिंग, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनको कोई कुछ भी बोले छोड़ना बिल्कुल नहीं है। बाकी आप थोड़ा बहुत 19-20 कर लीजिएगा, लेकिन ये 4 चैप्टर्स, जी हाँ ये 4 चैप्टर्स जो हैं वो जड़ी बूटी हैं दोस्तों, ये आपको करना ही है। अब सवाल जो सबके मन में अक्सर होता है, हाउ टू रिमेंबर लॉन्ग आंसर्स। तो यार किसी ने बहुत जबरदस्त बात कही है कि यार एक लकड़ी जो होती है ना, वो आसानी से टूट जाती है। बहुत सारी लकड़ियों के आप एक गुच्छे को, एक बड़े से ऐसे बंडल को नहीं तोड़ पाएंगे आसानी से। यही होता है लॉन्ग आंसर्स के साथ। लकड़ी के भारे को तोड़ना बहुत मुश्किल है ना, लॉन्ग आंसर वो लकड़ी का भारा है, वो टूटेगा नहीं आसानी से। तो आपको पहले उसे अलग कर देना है। यू हैव टू ब्रेक डाउन माय डियर फ्रेंड्स। आप एक एक लकड़ी उठाइए और आसानी से आपका काम होगा, और वही यहां पर भी करना है। डिवाइड योर आंसर इन पार्ट्स। जब भी तू एक बड़ा आंसर पढ़ रहा है ना, तो पहले पेंसिल लेके उसको टुकड़ों में बांट दे कि पहले ये हिस्सा, फिर दूसरा ये हिस्सा, फिर तीसरा ये हिस्सा और चौथा ये हिस्सा। हर आंसर में अनुमान अगर 8 से 10 पॉइंट्स है ना, तो आप 2-2 पॉइंट के टुकड़े बना लीजिए। डिवाइड द आंसर इनटू पार्ट्स। पेंसिल से आप हिस्से बनाइए और उन हिस्सों को पढ़ना शुरू कीजिए, उन हिस्सों को 2-2 3-3 बार रीड करके समझना शुरू कीजिए। फर्स्ट रीड एंड मार्क द इंट्रो, देन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड देन कंक्लूजन। इस तरह से जब आप 3-4 हिस्सों में अपने बड़े आंसर को बांट देंगे तो रीडिंग करना आसान हो जाएगा, टुकड़ों में पढ़ना आसान हो जाएगा और आंसर जो है टुकड़ों में आसानी से याद हो जाएगा। आफ्टर प्रॉपर्ली रीडिंग एंड मार्किंग, ट्राई टू रिमेंबर पार्ट्स ऑफ द आंसर एंड राइट इट डाउन। पहला पार्ट हो गया, बिना देखे लिख। दूसरा पार्ट हो गया, बिना देखे लिख। तीसरा पार्ट हो गया, बिना देखे लिख। इस तरह से आप आसानी से राइट एंड प्रैक्टिस करते हुए पूरा आंसर लिखने के काबिल धीरे धीरे हो जाएंगे। यार एक दिन में ये जादू नहीं होने वाला है, बार बार लगातार कंसिस्टेंसी से ये जादू जरूर होगा और आप एक आध हफ्ते में ही रिजल्ट्स देखना शुरू कर देंगे। एक आध हफ्ते में ही आपको ये हैबिट जो है वो बड़े आंसर्स याद रखने में मदद कर पाएगी। दोस्तों यू कैन यूज शॉर्ट कोड्स, निमोनिक्स, आप चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं, निमोनिक्स यूज कर सकते हैं। शॉर्ट कोड्स हमारे हर वीडियो में, ज्यादातर वीडियोस में हमारे हैं ही, और वो शॉर्ट कोड्स आपको आराम से याद रखने में मदद करेंगे। कई टीचर्स कहते हैं ये शॉर्ट कोड से तो कैसे, ये तो गलत तरीका है। मैं बोलता हूं यार ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है, साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है। आप बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट की रिसर्चेस को देखेंगे, वहां पर भी बताया गया है कि अगर बड़े आंसर्स को याद रखना है तो निमोनिक्स और शॉर्ट कोड्स ये बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप आसानी से बड़े आंसर्स याद रख पाएंगे। यू कैन फॉलो अवर चैनल प्लेलिस्ट। हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको क्लास इकोनॉमिक्स, क्लास 12th ओसीएम, एसपी, अकाउंट, सारे सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेंगी और वहां से आपको जरूर चैप्टर वाइज पढ़ने में मदद मिलने वाली है। तो जरूर 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 आप देख लीजिएगा, आपका काम जरूर आसान हो जाएगा। बात करूं पेपर पैटर्न की ना यार, तो बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क के तो ऑब्जेक्टिव्स आते ही हैं। इसके अलावा जो पेपर पैटर्न का सबसे मजबूत क्वेश्चन है और जिसकी आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, वो है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन। 12 मार्क्स आपको देता है। कितने देता है? 12 मार्क्स आपको दे देता है। तो यार ऑब्जेक्टिव्स के अलावा 12 मार्क के डिस्टिंग्विश, और दोस्तों जस्टिफाई वाले क्वेश्चन, केस स्टडी वाले क्वेश्चन, ये बोनस होते हैं। क्या होते हैं? बोनस होते हैं। ये 12 मार्क का डिस्टिंग्विश जरूर कीजिए। आप 1 to 48 का ही पहले डिस्टिंग्विश निकालिए, आपको आइडिया आ जाएगा। 1 to 48 का डिस्टिंग्विश निकालेंगे ना, आपको मालूम पड़ जाएगा। और हमारे स्पेशलाइज्ड वीडियोस के अंदर, नोट्स के अंदर हमने ऑलरेडी
सेकेंड चैप्टर जो सबसे डिफिकल्ट लोगों को लगता है कि यार सारे इंपॉर्टेंस कैसे याद रखूं, इतने सारे डिस्टिंग्विश कैसे याद रखूं, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग डायरेक्टिंग का, तो हमने एक ही कीवर्ड में सारे डिस्टिंग्विश दिए हैं। एमआरएफ लोन ऐसा कीवर्ड, और उसके जरिए आप आसानी से याद रख पाएंगे। तो यहां पर एक तो सेकेंड चैप्टर का आता ही है हर बोर्ड एग्जाम में। इसके अलावा जस्टिफाई 8 मार्क्स, तो ये अलग से 20 मार्क आपके हो गए। इसके अलावा दोस्तों आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में मार्केटिंग और बिजनेस सर्विस का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए अभी, मतलब दिवाली के पहले पहले आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, आप कोशिश कीजिए हमेशा कि वो चैप्टर कंप्लीट कर लेने के बाद उस चैप्टर के ये वाले क्वेश्चन जरूर करो। मतलब आपने अगर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया ना, तो फर्स्ट चैप्टर में कोई डिस्टिंग्विश है क्या, देख ले, कोई बड़ा आंसर है क्या, देख ले, कोई जस्टिफाई है क्या, देख ले, आंसर द फॉलोइंग है क्या, देख लीजिए। इस तरह से आपको वो चैप्टर का ग्रिप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड चैप्टर आप कर रहे हैं तो उसके डिस्टिंग्विश देख लीजिए, फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं तो उसका डिस्टिंग्विश, जस्टिफाई। इस तरह से आप पेपर पैटर्न को भी पक्का करते चले जाएंगे और लिखने में आप महारत हासिल कर लेंगे। यही है ओसीएम का सिंपल स्ट्रैटेजी टू क्रैक द बोर्ड एग्जाम्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह समझा होगा। पेपर पैटर्न के अंदर दोस्तों आप देख ही सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर द फॉलोइंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स में हर कोई मार्क्स लाता ही है। केस स्टडी एक एडिशनल ऑब्जेक्टिव बन जाता है। जब आप पास पेपर के केस स्टडीज करेंगे तो आपको समझ में आएगा अरे यार एक एक सेंटेंस का, कभी कभी तो एक एक वर्ड का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर 1 वर्ड में मिल जाता है कि यार विच फंक्शन इज फॉलोड बाय घनश्याम, तो घनश्याम क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, तो फट से प्लानिंग लिखा, 1 मार्क फिक्स। तो इस तरह से दोस्तों आपको केस स्टडी, डिस्टिंग्विश बिटवीन और आंसर द फॉलोइंग में कंफर्म मार्क्स मिल सकते हैं चैप्टर 1 2 4 8 करके। तो हमारी प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए। चैप्टर 1 2 4 8 से ओसीएम का बेड़ा पार आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझा होगा आपको। देखिए बुरे से बुरे हालत में, एवरेज, बिलो एवरेज, कैसा भी बच्चा है ना, ओसीएम में कभी फेल नहीं हो सकता। आप कैसे भी स्टूडेंट है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये स्लाइड है दोस्तों। देखिए ऑब्जेक्टिव में ना करते करते, रोते गिरते पढ़ते भी आप 20 में से कम 10 मार्क्स तो लेकर आ ही जाएंगे। 10 मार्क तर आणूच शकतो ना, 10 रॉन्ग करशील पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको पूरे 20 मिलेंगे। लेकिन अगर आप बुरी से बुरी हालत में ना, तो भी 10 मार्क्स तो यहाँ आप ही कमा ही लेंगे। इसके अलावा आप अगर यहाँ पर देखें तो केस स्टडी और डिस्टिंग्विश 18 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें भी बैक टू वर्स हर स्टूडेंट 10 मार्क लेकर आ सकता है। यहां पर आंसर इन ब्रीफ नाम का क्वेश्चन है जो 8 मार्क के लिए है, 2 आंसर हमें लिखने होते हैं। यहां पर भी बुरी से बुरी हालत में 1 2 4 8 का कोई क्वेश्चन आ गया और आप 5 मार्क्स आराम से हासिल कर सकते हैं। यहां अटेम्प्ट द फॉलोइंग करके है, जहां 10 मार्क का क्वेश्चन है, एनी 2 यानी 5 मार्क का एक, तो इधर मिनिमम 5 मार्क तो हर बच्चा लाता है। क्यों? वंस अगेन सर, आप मेरे पे विश्वास मत कीजिए, लेकिन आप पास पेपर्स देखिए, 1 2 4 8 के क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में दिखेंगे। तो 1 2 4 8 जी जान से पढ़, काम फिट, एकदम मामला हिट और आंसर सुपर हिट हो जाएगा मेरी जान। और लास्ट में 8 मार्क्स लॉन्ग आंसर, इधर भी बच्चा 5 मार्क्स तो लाता ही है। तो यार एकदम गिरी हालत में ये मिनिमम मार्क्स भी अगर पकड़े ना, हम, तो भी ऑन एन एवरेज अ स्टूडेंट कैन इजीली स्कोर 55%। 55% कैसे सर? 35 मार्क तो तू पेपर में खुद ही लेके आ जाएगा खुद की मेहनत से, 20 मार्क तेरे को इंटरनल के मिल जाएंगे, तो 55% तो एक एवरेज, बिलो एवरेज बच्चा ला सकता है सिर्फ 1 2 4 8 पढ़ के। तो तू तो यार आज ये वीडियो देख रहा है, कमाल कर सकता है मेरी जान। मेहनत से लगन से, बस फोकस्ड रहकर एक छोटा सा स्केड्यूल बनाकर ओसीएम को हफ्ते में 3 दिन भी दिया ना, तो भी काम फिट है बॉस। ज्यादा लोड लेने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर बहुत सारे चैप्टर वाइज वीडियोस हैं, जरूर उन्हें देखिए, फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरा आईडी है राजगौर जयश्वी। यहां पर भी हम रेगुलर पढ़ाई से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं। प्यार बरकरार रखिए, मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।